फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो भी इस टेस्ट से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, पोस्ट और बाकी जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, एज क्राइटेरिया और सारा एग्जाम पैटर्न भी समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई हैं। तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। तो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है और अगर नहीं हुई है तो कब से स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 20 मई से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 19 जून। ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। तो अगर आप भी इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 मई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 19 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 19 जून से पहले पहले आप इस टेस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो ये जो एग्जाम है इसके लिए वो 8 अगस्त 2026 को करवाया जाएगा, यानी अगस्त के महीने में आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। जून के महीने में आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी एंड अगस्त के महीने में आपका एग्जाम इसके लिए करा दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एडमिशन फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। साथ ही साथ इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई करते टाइम जो है वो अनमैरिड होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पे वैकेंसीज की। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह जो है उसके अंतर्गत सारी चीजें यहाँ पे ये जो आपको डिटेल है दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको दी गई है। ठीक, इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपके ब्रांच की और एंट्री की। तो यहाँ पे 3 प्रकार से आपकी एंट्री होने वाली है। एक है आपका AFCAT एंट्री, यानी जो आपका टेस्ट है। ठीक है, सेकंड है NCC स्पेशल एंट्री एंड थर्ड है गेट स्कोर एंट्री। तो 3 प्रकार से एंट्री होगी। उसके अंतर्गत आपकी ब्रांच यहाँ पे दी गई है। AFCAT के अंदर आपका फ्लाइंग ब्रांच रहने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे 2 तरीके से आपकी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। एक होता है आपका परमानेंट कमीशन के लिए, एक होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई है, मेल एंड फीमेल के लिए। तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन के लिए कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं मेन के लिए एंड विमेन के लिए यहाँ पे रिलीज की गई हैं 5 वैकेंसीज। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो AEL या AEM दिख रहा है ये आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है या मैकेनिकल ब्रांच है। L के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आता है, M आपका आता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो उस प्रकार से यहाँ पे आपकी वैकेंसीज जो है वो दी गई है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज दी गई हैं। फिर उसके बाद स्पेशल एंट्री जो है आपकी फ्लाइंग के लिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि 10% सीट्स जो है आपकी CDSE वैकेंसीज और फॉर PC यानी परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ AFCAT वैकेंसीज फॉर SSC कैटेगरी। तो इस तरीके से आपकी इसके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद गेट स्कोर एंट्री भी यहाँ पे है, जिसके लिए भी आपके यहाँ पे इंजीनियर एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए जो इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी रहती है उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की हैं, PC के लिए अलग एंड SSC के लिए अलग। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, PC एंड SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड PC इज अ परमानेंट कमीशन जो यहाँ पे दिया गया है आपको। देखिए ये है आपका परमानेंट कमीशन PC मेन एंड विमेन दोनों के लिए, SSC मेन एंड विमेन दोनों के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका परमानेंट कमीशन है वो आपका परमानेंट रहता है एंड जो SSC है उसके लिए आपका 14 ईयर्स का यहाँ पे रहता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कहा गया है कि 14 ईयर्स आपके यहाँ पे सर्विस रहेगी, आप एज SSC ऑफिसर वहां पे काम कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका 10 ईयर्स का रहेगा, उसके बाद 4 ईयर्स ये एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, वो आपकी वैकेंसीज वगैरह की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये आपका सर्विस पीरियड या सर्विस टाइम रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए
AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए मिनिमम एज रखी गई है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम रखी गई है 24 ईयर्स। ठीक है, ये आपकी एज रहने वाली है। और वो कैंडिडेट्स जो अभी करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यू है जिनके पास, यानी जिनके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, किसके थ्रू, DGCA इंडिया के थ्रू, तो यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उनकी एज यहाँ पे अपर एज जो है वो 26 ईयर्स है। तो वो अगर जिनके पास लाइसेंस है, तो अगर आपकी एज 26 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 26 ईयर्स उनके लिए दी गई है जिनके पास ये लाइसेंस रहता है। वैसे आपकी 22-24 ईयर्स की आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे उनके लिए एज दी गई है 22-26 ईयर्स। ये आपकी एज रहने वाली है, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 26 ईयर्स। तो अगर आप इस दौरान या इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आपके अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मैं जो आपका मेरिट स्टेटस था वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आप यहाँ पे अनमैरिड होते चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए एंड पूरे ट्रेनिंग पीरियड में भी आप अनमैरिड ही रहने चाहिए। देन आप उसके बाद यहाँ पे शादी कर सकते हैं। तो आप अनमैरिड कैंडिडेट्स इसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम आते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आपसे मांगा गया है आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट मांगे गए हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी आप PCM वाले हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन है या तो आपके पास फिर BE और BTech डिग्री है 4 इयर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो एक ऑप्शन और है, वो है कि आपने एग्जाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है एग्जामिनेशन, तो भी आप इस एडमिशन फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। तो इसके अंतर्गत आपका एक आता है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आता है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। ठीक है, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम चीज मांगी गई है। पहले तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ के साथ आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए BSc इन फिजिक्स एंड अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन ये आपका रहेगा PG पोस्ट ग्रेजुएट MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपका जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है वो BSc फिजिक्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, PSc इन फिजिक्स आपका किया हुआ होना चाहिए एंड आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और या टेक्नोलॉजी में आपकी यहाँ पे 4 इयर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो एग्जाम हमने ऊपर बात करी कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक, एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर आपने ये किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे अगर आपके पास हैं, और जो भी आपको मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन के अंडर आपने कौन कौन सी यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है, तो ग्रेजुएट कोर्सेज आपके ये दिए हुए हैं। इनमें से अगर किसी एक कोर्स में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए आपका रहेगा सेम 10+2 में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए। सेम 4 इयर्स की आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद आपने A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। एंड ग्रेजुएट जो आपका जो कोर्स है वो इसमें से किसी एक कोर्स में आपने किया हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट स्कोर एंट्री है, जिसके अंतर्गत आपका AE और AEL और AEM यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे ब्रांच दी हुई है। ठीक है, और अलग अलग आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपसे मांगी गई है कि आपका या तो BE और BTech कंप्लीट होना चाहिए और आपका उसके साथ गेट कंप्लीट होना चाहिए, और गेट आपके सब्जेक्ट ये मेंशन किए गए हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपका गेट अगर क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी के अंतर्गत जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, आपकी 3-4 पोस्ट है, और हर किसी के लिए आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी 4-5 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे, फिजिकल भी आपका होगा। जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है, जो आपका SSB रहेगा। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे नीचे आपको मेंशन की हुई मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आपकी ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसी साइट के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं ध्यानपूर्वक, इसी के बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फॉर्म फिल करते टाइम बहुत काम आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको पढ़नी है। एंड इसमें साथ ही आपका साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन की पूरी चीजें डिटेल बाय दे रखी हैं। देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज करने हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं बता दूं 550 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये आपको फीस पे करनी है, लेकिन किन को नहीं करनी है, जो है आपके NCC स्पेशल एंट्री एंड गेट स्कोर एंट्री जो है, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, गेट स्कोर एंट्री एंड जो NCC स्पेशल एंट्री है, उनको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है, उनके लिए नॉट एप्लीकेबल है। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये फीस है, प्लस आपकी 18% GST चार्जेस भी अप्लाई होंगे। तो ये आपकी फीस रहने वाली है जो आपको पे करनी है अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और ये आपकी जो डिटेल है सारी दी गई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फोटोग्राफ कितने साइज का होना चाहिए, ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन आपको भी दिया गया है। सारी चीजें आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, अल्फाबेट आपको कैसे यूज करनी है, आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी को देख के आपको कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करना है। तो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसी के बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर के साइज क्या होगा, थंब इम्प्रेशन का साइज क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से आप इनको देखने के बाद ही फॉर्म फिल करें तो बेटर रहेगा। एग्जाम आपका जो होने वाला है वो 8 अगस्त को होने वाला है, जिसके लिए आपकी एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्री कब होगी, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा, सॉरी टाइम क्या रहेगा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो सारी चीजें क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है मेंशन यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की, कि एग्जाम के लिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं कैंडिडेट्स, वो आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका रहने वाला है AFCAT के लिए। ये आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इन सब्जेक्ट के पेपर को करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, सॉरी 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहेगा, 300 मार्क्स आपके उसके रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो टोटल आपके 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर को करने के लिए। एंड सबसे जरूरी बात, पेपर आपका बायलैंग्वेज नहीं होने वाला है। पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा एंड ऑब्जेक्टिव होगा, बट बायलैंग्वेज नहीं होगा। हिंदी में आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका अगर एक आंसर सही है तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका 1 मार्क्स वहाँ पे काट दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी आपका अप्लाई होगा, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान में रखें, ठीक है। ये आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ये आपका यहाँ पे सारा सिलेबस भी दिया हुआ है, तो इसी को पढ़ के इसी के अंतर्गत आपका एग्जाम आने वाला है। तो सारी चीजें आप अच्छे से देख लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस टाइम पे आपको ऑनलाइन पेपर कैसे कैसे देना है। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई मिल जाएंगी। और हाँ, मैं बता दूं पेपर आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। ये रही आपकी एग्जामिनेशन सिटीज, ठीक है। इसमें से जो सिटी आपके सबसे नजदीकी है, जिस सिटी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सारी सिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इनमें से आप किसी भी एक सिटी में अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार ही यहाँ पे एग्जाम सिटी फिल कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे जो SSB इंटरव्यू होगा, उसके लिए भी आपका यहाँ पे कॉल लेटर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही आपका कॉल लेटर आएगा। देन उसके लिए आपका यहाँ पे जो एग्जाम मतलब इंटरव्यू डेट वगैरह है वो बाद में मेंशन की हुई आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। साइड में ही आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करी जाएगी यहाँ पे। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख लेनी है, ठीक है।
इंटरव्यू डेट्स अगर चेंज वाला जो सीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स हैं यानी जो अथॉरिटीज हैं वही चेंज कर सकती हैं। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो बता दिया जाएगा आपको, चेंजेस कर दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी ये मेंशन किया गया है कि अगर कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहले जो रिटन टेस्ट होना है, देन आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे कहीं जाके फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड्स आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक जुलाई 2027 से आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 62 वीक्स तक रहने वाला है फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 50 वीक्स की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली, इतना आपका ये ट्रेनिंग पीरियड चलने वाला है। तो ये आपका ये जुलाई 2027 से आपकी ये ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। बात करो अगर बेसिक पे की, फ्लाइंग ऑफिसर की जो यहाँ पे रैंक रहने वाली है उसके लिए जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 56,100 से 1,77,500 के बीच में। लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। एमएसपी आपको दिया जाएगा 15,500, ये आपका एमएसपी रहने वाला है। तो आपका बेसिक पे रहेगा ये इस जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको पे किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका मेडिकल के लिए है सारी चीजें जो आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे जब इंटरव्यू वगैरह होगा उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल भी होने वाला है। एंड साथ ही में आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, जिसमें हाइट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए आपको यहाँ पे ये अलग मिल जाएगी, ठीक है। सारी चीजें कैंडिडेट इसी नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी। उस तरीके से आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद ही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और मेडिकल में आपका किस किस चीज़ का मेडिकल होना है वो भी सारी चीज़ें नीचे आपको मेंशन की हुई मिल जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 19 जून से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर लें। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 20 मई से, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 19 जून। और 8 अगस्त को आपका इसके लिए रिटन एग्जाम होने वाला है जो रहेगा 300 मार्क्स का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और पेपर आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रहेगा, वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप इस एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सीधे सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई करने से पहले एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कीजिए, सारी चीजें डिटेल में पढ़िएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।